Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 31st of August 2020 and today we are going to discuss English lesson number 38. In this lesson we are going to discuss 10 सेंटेंसेस जो आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, उसके हवाले से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, साथ साथ उनके टेंसेस के ऊपर बात करेंगे और साथ में आपको ये बताएंगे कि किन सिचुएशंस में आप इन टेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज़ टू जस्ट कॉन्टीन्यूसली वॉच दीज लेसन्स। इनको प्रैक्टिस करना होगा, इनको आपने रिकॉर्ड करना है एंड यू विल हैव टू सेंड अस ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स by WhatsApp. So without wasting your time, I am going to start from the sentence number 1. So sentence number 1 is you will not speak to him. आप उससे बात नहीं करोगे। अब ये will जो है और ये speak जो है, विल बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है। किसका जी? ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट का। और स्पीक क्या चीज़ है? स्पीक बेसिकली इज़ द मेन वर्ब है, बात करना। यू विल नॉट स्पीक टू हिम, आप उससे बात नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ से सिर्फ नॉट रिमूव करता हूँ, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यू विल स्पीक टू हिम, आप उससे बात करोगे या आप उससे बात करेंगे। अगर हम विल को यहाँ स्टार्ट में ले आते हैं, विल यू स्पीक टू हिम, क्या आप उससे बात करेंगे, फिर ये क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन मार्क भी रहे और उसके साथ साथ ये नेगेटिव भी रहे, तो विल यू नॉट स्पीक टू हिम, यू विल नॉट स्पीक टू हिम, यू विल स्पीक टू हिम, विल यू स्पीक टू हिम या विल यू नॉट स्पीक टू हिम, ये फ्यूचर इंडेफिनिट को जाहिर करता है। सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें, ये क्या कहता है? दिस बुक, ये किताब, हैज़ इंस्पायर्ड कहते हैं मुतासिर करना, मी मुझे, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, इस किताब ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। मिसाल के तौर पे आप कुरान पाक के हवाले से बात कर सकते हैं या कोई भी आपकी फेवरेट बुक, आप कह सकते हैं दिस बुक हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट। अब दिस बुक जो है, ये किताब, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। हैज़ बेसिकली क्या चीज़ है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये किसका है जी? ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। इंस्पायर्ड ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और मी मुझे, द मोस्ट सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे दा इसलिए इस्तेमाल हुआ है बिकॉज मोस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है वहाँ पे हम दा इस्तेमाल करते हैं। दिस बुक, ये किताब, हैज़ इंस्पायर्ड मी, मुझे मुतासिर कर चुकी है, द मोस्ट सबसे ज़्यादा। ये किताब मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर कर चुकी है या इस किताब ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। अगर आपने इसको नेगेटिव करना है तो हैज़ के बाद आप यहाँ पे नॉट लगा देंगे। दिस बुक हैज़ नॉट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट, इस किताब ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर नहीं किया है। अगर आपने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप हैज़ को पिक करेंगे और यहाँ स्टार्ट में राइट डाउन कर देंगे, हैज़ दिस बुक इंस्पायर्ड मी द मोस्ट, क्या ये किताब मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर कर चुकी है। तो आप कोई भी इसमें आंसर दे सकते हैं, या डेफिनेटली दिस हैज़ इंस्पायर्ड यू अ लॉट, इस बुक ने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें तो लेट मी नो योर प्रॉब्लम, मुझे अपना मसला बताओ या मुझे अपनी परेशानी बताओ। लेट मी नो, मुझे बताओ, योर आपका, प्रॉब्लम मसला, मुझे अपना मसला बताओ। अब ये जो लेट मी नो है ये बेसिकली प्रेजेंट सिचुएशन को जो है जाहिर कर रहा है। लेट मी नो, मुझे बताओ, योर प्रॉब्लम, अपना मसला, मुझे अपनी परेशानी बताओ, मुझे अपना मसला बताओ या मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ। तीनों जो है सेम में लिए जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको आंसर करना है, ओके कैन आई ट्रस्ट यू, कैन आई लेट यू नो व्हाट माई प्रॉब्लम इज़, क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा मसला क्या है। बट यू विल हैव टू प्रॉमिस दैट यू विल गिव मी अ सॉल्यूशन, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे इसका हल ज़रूर बताएंगे। सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें, व्हाट डू यू वांट टू डू, What do you want to do, आप क्या करना चाहते हो। अब ये जो do है ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है, और हेल्पिंग वर्ब किसका है? ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। want जो है बेसिकली है, want जो है ये आपका मेन वर्ब है। अब to do जो है, टू और डू, ये आपका वर्ब है लेकिन ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है। व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो या आप क्या करना चाहते हैं, ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनेट को इंडिकेट करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट को जाहिर करता है। आप किसी से पूछते हो व्हाट डू यू वांट टू डू, तो आप बता सकते हैं, तो वो बताता है आई वॉन्ट टू गो टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। या आई वॉन्ट टू बाय समथिंग, मैं कुछ ख़रीदना
खरीदना चाहता हूँ। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं आई वांट टू डू समथिंग बेटर, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें, इसमें कहता है डू यू नो। अब इसमें दो सिचुएशंस हैं, एक डू यू नो और दूसरा व्हाट आर यू सेइंग। क्या आप जानते हो, यहाँ तक एक सेंटेंस है। डू यू नो, क्या आप जानते हो। अब नो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म है, डू हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ तक सिचुएशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। यानी डू यू नो, क्या आप जानते हो। डू यू नो, क्या आप जानते हो। व्हाट आर यू सेइंग, अब यहाँ से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है व्हाट आर यू सेइंग, यहाँ तक जो है ये बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो। आप जानते हो आप क्या कह रहे हो, क्या आप जानते हो आप क्या कह रहे हो। ये दोनों सेंटेंसेस उर्दू में इस तरह ट्रांसलेशन ठीक होगी। आर हेल्पिंग वर्ब है कॉन्टीन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का। से बेसिकली फर्स्ट फॉर्म है और आई एन जी इसके साथ लगा हुआ है। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा वो कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। डू यू नो व्हाट आर यू सेइंग, आप जानते हो आप क्या कह रहे हो, या क्या आप जानते हो आप क्या कह रहे हो। आप किसी से पूछ रहे हैं, या कोई अगर आपसे पूछता है तो आप कहते हैं येस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ, व्हाट एम आई सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 6 की अगर बात करें तो किसी की प्रोफेशन के हवाले से आप बात करें कि उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करता है। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। उसका जो प्रोफेशन है वो क्या है, वो प्रोफेशन के लिहाज से एक डॉक्टर है। अच्छा, यहाँ पे जो डॉक्टर है इसको आप चेंज कर दें, यहाँ पे आप टीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉयर इस्तेमाल कर सकते हैं, एन इंजीनियर इस्तेमाल कर सकते हैं, पायलट इस्तेमाल कर सकते हैं, पीजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फार्मर। पीजेंट या फार्मर बेसिकली एक ही चीज़ किसान को कहते हैं। ही इज़ अ पीजेंट बाय प्रोफेशन, ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ही इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन, ही इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, ही इज़ अ पायलट बाय प्रोफेशन। सेंटेंस नंबर 7 की अगर बात करें तो वेयर हैव यू बिन, वेयर हैव यू बिन, आप कहाँ थे, कहाँ हैं। फॉर सो मैनी डेज़, आप इतने दिनों से कहाँ हैं। ठीक है, वेयर हैव यू बिन फॉर सो मैनी डेज़, आप इतने दिनों से कहाँ हैं। ठीक है, अब हैव यू बिन जो है इसका मतलब आप कहाँ रह गए थे या कहाँ हैं, इस सिचुएशन को जाहिर करता है। वेयर हैव यू बिन फॉर सो मैनी डेज़, आप इतने दिनों से कहाँ हैं। ठीक है, आप किसी से पूछ रहे हैं, आपने काफ़ी दिनों के बाद किसी को देखा, या आपने किसी को कॉल की और आपकी किसी फ्रेंड के साथ मुलाकात नहीं हुई, तो यू कैन से वेयर हैव यू बीन फॉर सो मैनी डेज़। सॉरी, आई वाज समवेयर एल्स, आई वाज आउट ऑफ सिटी, आई एम आउट ऑफ सिटी, मैं शहर से बाहर हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न वी हैवंट हैड एनी मीटिंग, कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। सेंटेंस नंबर 8 की बात अगर करें तो आप किसी से रिक्वेस्ट करें डू समथिंग, कुछ करो, फॉर मी, मेरे लिए कुछ करो। अब डू बेसिकली फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और समथिंग कुछ, फॉर मी मेरे लिए, तो ये भी प्रेजेंट सिचुएशन को ही जाहिर कर रहा है। डू समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ करो। ओके, लेट मी डू समथिंग फॉर यू, ओके मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। ओके, आई विल डू समथिंग फॉर यू, हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। सेंटेंस नंबर 9 की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर करता है। कहता है नो वन नोज़, कोई नहीं जानता, यू आपको, बेटर बेहतर, देन मी आपको मुझसे ज़्यादा, कोई बेहतर नहीं जानता है। अब ये नो बेसिकली वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में एस है। अब अगर आपका ये जो सब्जेक्ट है ये वाला नो वन, अब नो वन बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और ई एस का इजाफा करेंगे। नो वन नोज़, कोई नहीं जानता है, यू आपको, बेटर बेहतर, देन मी मुझसे, आपको मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, फॉर नोइंग मी दैट गुड, मुझे इतना अच्छा जानने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाहिर कर रहा है। अगर आपने इसको नेगेटिव करना है तो नो वन डज़ नॉट नो यू, यहाँ पे डज़ नॉट आ जाएगा, डज़ नॉट। अब ये डज़ क्या है, डू और डज़ बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसके हेल्पिंग वर्ब हैं, फिर ये वाला जो एस है वो चला जाएगा। नो वन डज़ नॉट नो यू बेटर देन मी, मुझसे बेहतर आपको, नो वन, एनी वन, सॉरी एनी वन, नो वन नहीं आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आ जाएगा नो वन डज़ नॉट यू, एनी वन
anyone does not know you better than me. कोई भी आपको मुझसे बेहतर नहीं जानता है. No one knows you better than me. क्लियर है जी. सेंटेंस नंबर 10 पे चलते हैं. I know what I have to do. मुझे पता है मैंने क्या करना है. I know मैं जानता हूँ. What क्या I have to do मुझे करना है. I know मैं जानता हूँ. What I have to do मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है. ठीक है. अब ये भी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में. I know मैं जानता हूँ. What I have to do मुझे क्या करना है. So that was all about today's lesson. इंशाल्लाह सी यू टुमारो. अपना ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड ट्राई टू सबमिट इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप which is mentioned in our description box. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.